नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट एक सीरीज शुरू करने जा रहा है। इस सीरीज में आप सभी स्पोकन इंग्लिश को ज़ीरो से अंत तक सीखने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का ये सबसे पहला वीडियो रहेगा जिसमें आप जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानेंगे। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश साथियों एक भाषा है। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। इंग्लिश का एक भाषा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिसे आपको रटने की आवश्यकता हो। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। हिंदी बोलना आप लोगों को किसी ने सिखाया नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप जिस माहौल में थे, हिंदी के माहौल में थे तो आपने हिंदी बोलना सीख गए। मराठी के माहौल में रहे होंगे तो आप मराठी बोलना सीख गए होंगे। तो साथियों, इंग्लिश को भी प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश जो है एक भाषा है और दुनिया की कोई भी भाषा की शुरुआत होती है साउंड से। दुनिया की किसी भी भाषा की शुरुआत होती है साउंड से। यदि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं, सपोज कीजिए यदि कोई कुत्ता भौंकता है तो आप चाहे उसे देखें या ना देखें, आप उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं कि ये कौन है और ये कौन सा जानवर है। यदि शेर दहाड़ रहा हो, आप अगर उसकी आवाज़ को सुनते हैं, चाहे आप उसे देखें या ना देखें, आप अगर सुन भी लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये किस जानवर की आवाज़ है, ठीक है। तो भाषा की शुरुआत सबसे पहले होती है साउंड से। अब साउंड को हमने इंग्लिश में नाम दिया है लेटर्स। साउंड को हमने इंग्लिश में नाम दिया है लेटर्स। अब लेटर्स की अगर हम बात करें तो लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। कौन कौन से आइए देखते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे, जैसा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं आपके साथियों 26। अब इन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला, ठीक। साउंड की अगर बात की जाए तो साउंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवाज़। लेटर्स की अगर हम बात करें तो लेटर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। तो इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26 और इन्हीं 26 लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, और यही अल्फ़ाबेट कहलाते हैं आपके वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। अभी आपने ये तो देखा कि जो भाषा है वो भाषा की किसी भी भाषा की शुरुआत होती है साउंड से। साउंड से ही हमने साउंड का हमने नाम दिया है लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं 26 और इन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। आइए आप ये देखते हैं कि लेटर्स जो होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, अक्षरों के प्रकार, ठीक। अब अगर अक्षरों के प्रकार की बात करें, लेटर्स के प्रकार की बात करें तो ये होते हैं साथियों 3। कौन कौन सा ये देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है वॉवेल्स, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स, एंड थर्ड वन इज सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स। अगर वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन, और सेमी वॉवेल्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है। तो वॉवेल्स की अगर बात की जाए तो वॉवेल्स आपके होते हैं 5,
कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो ये होता है आपके 21 21, और सेमी वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके 2। कौन कौन से होता है ये देखते हैं। वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब साथियों इन पांचों को ही स्वर क्यों कहा गया है? ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को ही स्वर क्यों कहा गया है? इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि ये पांचों जो अक्षर हैं ये निकलते हैं कंठ से, ये स्वर के माध्यम से निकलते हैं, कंठ के माध्यम से निकलते हैं, इसलिए इन पांचों अक्षरों को कहा गया है स्वर। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वॉवेल्स। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके 21। ये पांचों अक्षरों को छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं वो सभी के सभी कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, अब क्या होती है सेमी वॉवेल्स? अभी आपने ये तो देख लिया कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेमी वॉवेल्स की, क्योंकि अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पर होता है। सेमी वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 2, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, ये मतलब स्वर का काम भी करते हैं और व्यंजन का काम भी करते हैं। अब डब्ल्यू और वाई कब 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 काम करेंगे स्वर का और कब काम करेंगे व्यंजन का, इसे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं साथियों। W एंड Y, यदि W और Y किसी शब्द में, यदि W और Y किसी शब्द में सबसे पहले आए, सबसे पहले आए तो हम, यदि W Y किसी शब्द में सबसे पहले आए तो हम W और Y को व्यंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, कैसे? आइए देखते हैं। यदि W आगे हो, यदि किसी भी शब्द में W सबसे पहले दिया हो, सो W का उच्चारण हम लोग लेते हैं व। W का उच्चारण हो जाता है आपका व, ठीक है, और Y का उच्चारण हो जाता है आपका य। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वॉल, क्या पढ़ेंगे इसको? वॉल। ठीक, एक और शब्द लिखा यहाँ पर वेलकम, वेलकम। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर उच्चारण आ रहा है व। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वाई को हम लोग यह कब पढ़ेंगे? यदि वाई आगे आता है, यदि वाई सबसे पहले आता है तो वाई को हम लोग पढ़ेंगे य। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर बोला येलो, येलो। एक और यहाँ पर शब्द लिखा यू। ठीक है, सो साथियों आपने अभी देखा कि W और Y यदि सबसे पहले आते हैं तो ये व्यंजन की तरह काम करते हैं, और ये बीच में आए या पीछे आए, बीच में आए या पीछे आए तो ये स्वर की तरह काम करते हैं, और तभी इन्हें कहा गया है अर्ध स्वर। आइए देखते हैं कि ये अर्ध स्वर की तरह काम कैसे करेंगे। W एंड Y, यदि W और Y किसी शब्द के
बीच में आए, यदि W और Y किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए तो W और Y अर्ध स्वर का काम करते हैं, अर्धस्वर का काम करते हैं। यदि W और Y किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए, यदि W और Y किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए तो यह अर्धस्वर की तरह काम करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यदि W बीच में दिया हो या पीछे दिया हो तो इसका उच्चारण होगा ऊ और ओ, ऊ या फिर ओ। और Y का उच्चारण होगा, अगर पीछे दिया हो तो इसका उच्चारण होगा ई या फिर ए, ई या फिर ए। आइए देखते हैं कैसे। जिसे आपने साथियों एक शब्द सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा आप सभी ने, काऊ, काऊ। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते काऊ। क्या आपने कभी इसको काव पढ़ते हुए सुना है, और या फिर आपने भी इसको कभी काव पढ़ा है क्या साथियों? बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग पढ़ते काऊ, काऊ। तो यहाँ पर देखिए ऊ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो W है ये किसकी तरह काम कर रहा है? अर्ध स्वर की तरह। आइए देखते हैं। और DOWN, क्या आप इसको डावन पढ़ते हैं क्या साथियों? बिल्कुल नहीं, आप इसे पढ़ते डाउन, डाउन। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि W को हमने यहाँ पर उच्चारण कैसे लिया है? ऊ की तरह। सो आप बोलेंगे इसको डाउन, डाउन। एक और यहाँ पर देखते हैं, नाउ, नाउ। ठीक है, एक और यहाँ पर देखते हैं, नो, नो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ओ का तो उच्चारण कहीं से इससे आ ही नहीं है। साथियों आप देखिए, नोटिस करना, नो, ओ, ओ, नो, कहीं ना कहीं से ओ का साउंड भी यहाँ पर आ रहा है, नो। ठीक है, इसीलिए हम लोग W और Y को अर्धस्वर कहते हैं। आइए देखते हैं अब जो Y है ये E और A की तरह कैसे काम करेगा। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा स्काई, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्काई, नॉट स्काई, इट्स कॉल्ड स्काई, स्काई। ठीक है, एक और यहां पर शब्द लिखा बॉय। ठीक है, अधिकतर लोग उसको बॉय पढ़ते हैं साथियों, लेकिन ये बॉय नहीं होता है, इट्स कॉल्ड बॉय, बॉय, बॉय। ठीक है, अगला देखते हैं, प्ले, प्ले। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है, प्ले, ए, प्ले। सो आपने देखा कि W और Y अर्धस्वर की तरह काम कैसे करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यदि यहाँ नोटिस कीजिएगा, यदि W और Y किसी शब्द के सबसे पहले आते हैं, किसी शब्द में सबसे पहले आते हैं तो ये व्यंजन की तरह काम करते हैं, और यदि ये बीच में आए या पीछे आए, W और Y यदि बीच में आए या पीछे आए तो ये अर्धस्वर का काम करते हैं। सो साथियों, उम्मीद है आप सभी को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।